हेलो एवरीवन, मैं श्वेता वर्मा भाषा ज्ञान में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। डू लाइक एंड शेयर वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल श्वेता वर्मा भाषा ज्ञान। जो आज का हमारा विषय है अनुच्छेद लेखन। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें काफ़ी बच्चों को कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि अनुच्छेद लेखन किस तरह से किया जाता है। तो आज मैं इसी बारे में बताऊंगी कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है और इसको लिखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। बच्चों, अनुच्छेद लेखन एक कला है। इसमें विषय से संबंधित भावों और विचारों को सीमित शब्दों में लिखा जाता है। भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद लेखन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस किसी विषय पर अनुच्छेद लिखना हो, इसके बारे में पहले सोचो और अपने विचार क्रमबद्ध ढंग से लिखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन से बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। इससे उनकी लेखन क्षमता में भी वृद्धि होती है। किसी एक विचार पर लिखा गया लेख ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन लिखते समय देखिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिए गए विषय पर मन में विचार करना चाहिए। विषय पर एक क्रम से अपने विचार लिखने चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट व शुद्ध होनी चाहिए। पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, यानी हमें एक ही वाक्य को बार बार नहीं लिखना चाहिए। शुद्ध शब्दों व शुद्ध वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। अनुच्छेद एक ही अनुच्छेद यानी पैराग्राफ में लिखा जाता है। मूल भाव पर आधारित 10-12 वाक्य लिखें। वाक्यों में एक सूत्रता होनी चाहिए। आओ अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करते हैं। देखिए कुछ विषय जिस पर हम अनुच्छेद लेखन आपको बताते हैं, जैसे दीपावली। दीपावली क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, किन की पूजा की जाती है, हमें वो सब बातों को इस अनुच्छेद में सम्मिलित करना है। तो चलिए हम उसका अनुच्छेद पढ़ते हैं। दीपावली हमारे देश का प्रमुख त्योहार है। इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। यह त्योहार अक्टूबर-नवंबर में मनाया जाता है। इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। लोग अपने घर आंगन की सफाई करते हैं। व्यापारी अपनी दुकानों को सजाते हैं। बाजारों में बहुत चमक धमक होती है। त्योहार के दिन लोग दीपक, बिजली की झालरें और मोमबत्तियां जलाते हैं। लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। बच्चे मिठाइयाँ खाकर और पटाखे फुलझड़ियाँ छोड़कर बहुत खुश होते हैं। तो देखिए ये दीपावली पर लिखा गया एक अनुच्छेद है। ये और एक अनुच्छेद देखते हैं जिसमें कुछ संकेत बिंदु दिए हुए हैं। तो जब संकेत बिंदु हमें दिए जाते हैं तो हमें उन संकेत बिंदु के अनुसार ही अपना अनुच्छेद लिखना चाहिए। तो देखिए इसका अभ्यास करते हैं। सुबह की सैर, इसके संकेत बिंदु दिए हुए हैं। शुद्ध वायु की प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ, सैर के लिए उपयुक्त जगह व व्यायाम करना। अब हमें इन्हीं संकेत बिंदुओं को मिलाकर ये अनुच्छेद पूर्ण करना है। देखिए, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। सुबह के समय हमारे आसपास वायु शुद्ध रहती है। उस समय वाहनों का शोर और प्रदूषण नहीं होता। यही कारण है कि सुबह की सैर का हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमें प्रतिदिन सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए। अपने घर के आसपास खुले स्थान पर सुबह की सैर करनी चाहिए। किसी बगीचे या पार्क में भी सुबह की सैर की जा सकती है। सैर के बीच में किसी स्वच्छ स्थान पर बैठकर हल्का व्यायाम भी किया जा सकता है। इस प्रकार सुबह की शुद्ध वायु का हमें लाभ उठाना चाहिए।
तो बच्चों, देखा आपने, सभी संकेत बिंदुओं को मिलाकर यह अनुच्छेद पूर्ण किया गया है। इसी तरह आप और अनुच्छेद का अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।